हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गॉड फ्यूजन गोकू ने डूम को खत्म कर दिया है और उसकी सभी एनर्जी भी उसने ले ली है। और साथ ही में सब कुछ ठीक होने के बाद जैनो सामा अपने पैलेस में वापस आ जाते हैं और सब काफी खुश रहते हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहती है। तो आप थोड़ा प्यार दिखाओ और वीडियो को हाइप करके अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है अर्थ से, जहां पर गोकू अपने घर आया हुआ होता है, मगर उसे चीची और गोहान जरा भी बातें नहीं करते। गोकू कंफ्यूज होकर सोचता है, अरे कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। तभी चीची पूछती है, क्या बात है, तुम अब क्यों आए हो यहाँ पर। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। गोहान सीरियस होकर कहता है, डैड, पिछली बार जो आपने बदतमीजी करी थी उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। गोकू कहता है, पर मैंने किया क्या है गोहान। गोहान कहता है, आपने मोम की इंसल्ट की, उन पर आप चिल्लाए भी थे। गोकू अब मन में सोचता है और कहता है, अच्छा ये शायद उस डूम की बात कर रहा है। गोहान कहता है, जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है और वो कहता है, बदतमीज, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने डैड से किस तरह से बात करनी चाहिए। गोहान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ कब आए। बीरस कहता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि ये गोहान तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, आप नहीं जानते कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। तभी बीरस सीरियस होकर कहता है, ए लड़के, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, क्योंकि तुम जैसे बच्चों को मुझे सुधारना अच्छे से आता है। तुम अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा डैड जिंदा है या नहीं। ये सुनकर चीची शॉक हो जाती है और कहती है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस, गोकू जिंदा नहीं था, मगर कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी बीरस कहता है, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम पहले जिसे गोकू समझ रही थी वो डूम था। ये सुनकर गोहान भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, ये कैसे हो सकता है, डैड की मौत कभी नहीं हो सकती। बीरस गोहान को समझाता है और कहता है, ये सच है गोहान, गोकू एक ऐसी मुसीबत में आ गया था जिसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, और जब हम पर मुसीबत आई तो गोकू वापस से जिंदा होकर हमें बचाने आया, और तुम एक ऐसे महान शख्स से बदतमीजी कर रहे हो। गोकू कहता है, बस भी करिए लॉर्ड बीरस, ये सब तो होना ही था, क्योंकि गोहान और चीची को भी आप लोगों की तरह कुछ नहीं पता था। गोहान अब गोकू से माफी मांगने लगता है और कहता है, डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और आपसे बदतमीजी से बात करी। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी विश कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस, हम यहाँ पे किस काम के लिए आए थे, वो तो हुआ ही नहीं। बीरस कहता है, तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। इसके बाद बीरस और विश वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है, अब मैं वापस आ ही गया हूँ, तो चलो मिलकर खेत का काम निपटा लेते हैं। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर जैनो का फादर भी आ चुका होता है, और वो जैनो को देखकर कहता है, तुम्हें वापस से ओमनी किंग बनता देख मेरा दिल काफी खुश हुआ जैनो। जैनो कहता है, हाँ डैड, और ये सब गोकू ने किया, उसने मुझे फिर से अपना पैलेस लौटा दिया, अब हमारा वर्ल्ड दोबारा से सेफ हो चुका है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, अब हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ हो जाएगी। और अब कहानी की शुरुआत होती है उस ताकत से जिसके पीछे कई लोग सदियों से पीछे पड़े आ रहे हैं, और उस पावर का नाम है यिंग यांग। ये एक ऐसी पावर है जिसे हासिल करने के लिए ना जाने कितने युद्ध लड़े गए और ना जाने कितनों का खून बहा। उस पावर को हासिल करने के लिए लोगों ने एक दूसरे पर हर तरह से वार किए। किसी ने धोखे का वार किया तो किसी ने अपनी ताकत के बल से लोगों पर दबाव बनाया, और ये सब सिर्फ एक ताकत के लिए, और वो है यिंग यांग। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी उस ताकत को हासिल कर लेगा तो वो दुनिया उसके मुट्ठी में होगी। लेकिन इस ताकत का यूज कोई अच्छे के लिए नहीं करना चाहता था। सभी को ये ताकत इसलिए चाहिए थी ताकि वो सबको अपना गुलाम बना सके
और यही सब देखते हुए इस खून खराबे को रोकने की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली, जिसका नाम था मास्टर शिफू। मास्टर शिफू एक ऐसे शख्स थे जो इस खून खराबे को किसी भी तरह से रोकना चाहते थे, इसलिए वो इस यिंग यांग को एक ऐसी जगह पर छुपा देते हैं जहां पर कोई भी इसे हासिल ना कर पाए। लेकिन मास्टर शिफू के इस उठाए गए कदम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो लोग एक दूसरे पर शक करके ये पावर उनके पास हो सकती है, ऐसा सोचकर वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। ये सब देखकर मास्टर शिफू बहुत ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अगर दुनिया में ऐसे ही खून खराबा अगर चलता रहा तो दुनिया वैसे ही तबाह हो जाएगी। इसलिए मास्टर शिफू एक स्कूल खोलते हैं जहां पर वो कुछ होनहार स्टूडेंट को चुनते हैं और वो उन्हें ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि वो इस खून खराबे को रोक पाएं। वो स्टूडेंट हर बार अपने मास्टर से पूछते हैं कि उन्हें ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, और हर बार मास्टर बस एक ही जवाब देता है कि वो उन्हें इसलिए ट्रेन कर रहा है ताकि वो बुराइयों को खत्म करके दुनिया में शांति फैला दे। और फिर वो सभी स्टूडेंट पूरे दिलो जान से ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपने मास्टर के दिखाए गए नक्शे कदम पर चल सके। लेकिन इनमें से एक स्टूडेंट इतना ज्यादा होनहार होता है कि वो शिफू की सिखाई सभी टेक्निक को जल्दी से सीख लेता है, और शिफू उसे इतनी जल्दी ग्रो करते देख काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उस स्टूडेंट का नाम होता है कजारो। कजारो अपने मास्टर शिफू से ये पूछता है कि अगर वो उनका बेस्ट स्टूडेंट बनता है तो मास्टर शिफू उन्हें क्या देंगे। इस पर मास्टर शिफू कजारो को कहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर हैं, और वो किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करना चाहते, इसलिए वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मगर ये बात कजारो को पसंद नहीं आती। उसे ये लगता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब सबको बराबरी का हक ही मिलना था। लेकिन शिफू कजारो से कहते हैं कि बेस्ट होने की वजह से वो कजारो को एक सीक्रेट बात बताना चाहते हैं। कजारो को लगता है कि ये सीक्रेट बात उसके कोई काम की नहीं है, उसे तो बस पावर चाहिए थी जो मास्टर बाकी स्टूडेंट को छोड़कर बस उसे सिखाए। इसलिए वो शिफू की सीक्रेट बात सुनने से मना कर देता है। मगर शिफू कजारो को रोकते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज को कभी छोटा या वेस्ट नहीं समझना चाहिए, मेरी एक एक बात काफी पावरफुल होती है। कजारो अपने मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि वो उनकी सीक्रेट बात सुनने के लिए तैयार है। इसके बाद मास्टर शिफू कजारो को यिंग यांग की सारी बात बता देते हैं, और वो कजारो को ये भी बताते हैं कि उन्हें ट्रेन इस यिंग यांग की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि वो उन लोगों को रोक पाए जो इसके पीछे पड़े हैं। कजारो शिफू से पूछता है कि वो यिंग यांग इस वक्त कहाँ पर है। इस बात से नाराज होकर शिफू कजारो को डांट लगाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई ताकि तुम इसकी रक्षा कर पाओ, ना कि तुम इसकी लोकेशन जानो। इस बात पर कजारो कहता है, मगर मास्टर अगर हमें उसकी रक्षा करनी है तो हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन तो पता ही होनी चाहिए ना। शिफू कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी यिंग यांग पर कोई भी खतरा आएगा तुम्हें अपने आप मुसीबत का पता चल जाएगा। कजारो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शिफू, आपने मुझे मेरे जीने का मकसद बता दिया है। अब मैं पूरे मन से इस ताकत की रक्षा करूंगा और मैं इसे किसी को भी हासिल करने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर मास्टर शिफू को बहुत ही खुशी होती है और वो कजारो पर गर्व करने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मास्टर शिफू की जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा होता है। मास्टर शिफू के सभी स्टूडेंट काफी दुखी हो जाते हैं। कजारो भी काफी दुखी होता है और वो कहता है, मास्टर शिफू आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन शिफू उनसे जाते वक्त कहता है, जीवन मृत्यु तो इस वर्ल्ड का एक सर्कल है, ये तो चलता ही रहेगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लोगों को इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि तुम इस जीवन चक्र में क्या करने गए हो। इसलिए तुम लोगों को खूब नाम कमाना है और अपनी ताकत से इस वर्ल्ड को हमेशा बचाना है। इसके बाद मास्टर शिफू उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो गाइस अब न्यू स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और ओपोनेंट भी काफी खतरनाक आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।